बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, एमसीक्यू सीरीज़ में ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, इंतहाई अहम लेक्चर है। इसमें हम वेरियस पोइट्री के जो डेफिनेशंस है, वेरियस क्रिटिक्स ने और वेरियस पोइट्स ने जिस तरह वो डिफ़ाइन की है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे और इससे बढ़ के भी हम मुख्तलिफ वर्क को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेटा फर्स्ट डेफिनेशन हमारे पास, पोइट्री इज़ द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। ये डेफिनेशन किसने दी है? तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने दी है, मैथ्यू आर्नल्ड ने दी है, शेले ने दी है या वाल्टर पैटर ने दी है। तो आपने बिल्कुल नहीं भूलना कि पोइट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, तो ये मैथ्यू आर्नल्ड ने दी है। अच्छा, हु कॉल्स पोइट्री अ स्पीकिंग पिक्चर विद द एंड टू टीच एंड डिलाइट। पोइट्री जो है ये एक पिक्चर है जो बोलता है, और इसका मकसद ये है, इस पिक्चर का मतलब ये है टू टीच, कि वो आपको कुछ पढ़ाए, एंड टू डिलाइट, और आपको खुश भी करे। तो ये डेफिनेशन जो है आपने नहीं बोलना, ये अरिस्टोटल ने दी है। अच्छा, पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। तो ये डेफिनेशन किसने दी है? ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने दी है। पावरफुल फीलिंग्स, बेटा अक्सर जो है आपने ये नहीं भूलना, पावरफुल इमोशंस भी बाज डेफिनेशन में आता है, लेकिन जो सही डेफिनेशन है वो है पावरफुल फीलिंग्स। तो बेटा ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने दी है। Who says poetry is of all humans learning the most ancient and the most fatherly antiquity। तो ये किसने दी है कि पोइट्री जो है ये एक ऐसा इंसान की वो सीखना है जो कि बहुत ज़्यादा पुराना भी हो, और मतलब इतना पुराना कि मतलब इससे कोई पुराना चीज़ ना हो। तो ये सर फिलिप सिडनी ने कहा था। Who denounced poets as a father of lies। ये ऑफिशियली किसने इस बात से इनकार की कि पोइट जो है ना ये बहुत सारे झूठ बोलते हैं, ये सच पे मबनी नहीं है। तो ये स्टेफन गॉसन ने, GOSSON ने ये बात की। हु इज द ऑथर ऑफ द स्कूल ऑफ अब्यूज। तो द स्कूल ऑफ अब्यूज के अंदर जो है स्टेफन गॉसन ने यही कहा था कि जितने भी हमारे पास पोइट्स है ना, दे आर द फादर ऑफ लाइज। तो ये स्कूल ऑफ अब्यूज जो है स्टेफन गॉसन ने ही लिखी है। Poets are the acknowledged legislature of the world। तो ये किसने poets के बारे में, who makes this observation कि poets are the acknowledged legislature of the world। तो ये पर्सी बाइशी शेले ने ये व्यू दी। Who put poets, piper, prayers and just in one group and called them caterpillars as one of a commonwealth। तो ये जॉन लेले ने कहा था। नेक्स्ट हमारे पास है, द ग्रेटनेस ऑफ अ पोएट लाइज इन हिज पावरफुल ब्यूटीफुल एप्लीकेशन ऑफ आइडियाज टू लाइफ। तो ये बात किसने की? ये मैथ्यू आर्नल्ड ने की। ग्रीक कॉल्ड देयर पोएट्स वेट्स। आप ये बात ना भूले, जितने भी हमारे पास ग्रीक्स हैं वो अपने पोइट्स को वेट्स कहते हैं, VATES। अब वेट्स का मतलब क्या है? तो बेटा वेट्स का मतलब है क्रिएटर्स, क्रिएट करने वाला। वर्स इज एन ओनली एन ऑर्नामेंट एंड नो कॉज टू पोइट्री। तो ये किसका व्यू है? ये सर फिलिप सिडनी ने कहा कि जो वर्स है, जो लाइन है, ये सिर्फ पोइट्री का एक ऑर्नामेंट है, जैसे कि उसकी वो खूबसूरती है, और पोइट्री के साथ जो है उसका कोई लिंक नहीं है। पोइट्री इज नॉट अ फार्मूला विच 1000 प्लेफर्ड हॉबी लैंडीज ought to be able to master in a week and without any training। तो ये जो है ना, उन्हें वो ये एडमंड गूज ने बोला था ये लाइन कि पोइट्री एक फार्मूला नहीं कि कोई बदतमीज बंदा भी आके और वो जो है इसको सीखे फिर वो पोइट्री कंपोज करे। तो ये एडमंड गूज ने कहा है। As to the poetical character itself, it has no character। The poet has none, no identity। He is certainly the most unpoetical of all great creatures। Whose observation? तो ये जॉन कीट ने कहा था कि as to the poetical character itself, अगर हम एक पोइट की बात कर ले, it has no character, उसका कोई खास कैरेक्टर नहीं है, उसका जो कुछ कैरेक्टर है ये गॉड गिफ्टेड है। तो ये कीट्स ने कहा था। A great poem is a fountain forever overflowing with the water of wisdom and delight। तो ये किसने? ये शेले ने, पर्सी बाइशी शेले ने ये व्यू रखा था। पोइट्री इन जनरल सेंस में बी डिफाइंड एज टू बी द एक्सप्रेशंस ऑफ इमेजिनेशन। इन पोइट्री
इज कैनोटेटिव विद द ओरिजिन ऑफ मैन। तो ये किसका व्यू है? ये भी शेले का व्यू है। हु हैज रिटन द ग्रेटेस्ट एपिक इन इंग्लिश लिटरेचर? तो ग्रेटेस्ट, या ना भूले बाद में हम आते हैं कि जो ग्रेटेस्ट एपिक जर्नल है वो कौन सा है, और फिर इंग्लिश के अंदर ग्रेटेस्ट एपिक किसने लिखी है? तो ये मिल्टन ने लिखी है, जॉन मिल्टन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट ग्रेट एपिक? तो जो फर्स्ट ग्रेट एपिक है वो हमारे पास है इलियड, और इलियड जो है ये होमर ने लिखी थी, जो फर्स्ट ग्रेट। और फिर इंग्लिश के अंदर जो फर्स्ट ग्रेट वो एपिक राइटर है तो वो मिल्टन है। तो हमारे पास जो ओवरऑल ग्रेट एपिक है वो हमारे पास है इलियड, और ये होमर ने लिखी है। और हमारे पास जो है इंग्लिश के अंदर जो ग्रेट एपिक राइटर है वो हमारे पास है मिल्टन। अच्छा, इलियड में आपको बता दिया कि होमर ने लिखी है। हु इज द ऑथर ऑफ बीवल्फ? तो बीवल्फ हमारे पास एक एपिक पोएम है, लेकिन इसका कोई ऑथर मालूम नहीं है। हु इज द ऑथर ऑफ ओडिसी? तो ओडिसी भी बेटा होमर ने ही लिखी है। नेम द एपिक रिटन बाय टोसो? तो टोसो ने जो एपिक लिखे हैं ये हमारे पास है जेरूशलेम डिलीवर्ड। हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन होमर एलियड? तो होमर के एलियड के अंदर आपने नहीं भूलना, ये आपका एमसीक्यूज हो सकता है, इसके अंदर 24 बुक्स है। हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन वर्जिल्स एनियड? एक एलियड है जो कि होमर ने लिखी है, एक एनियड है, AENEID एनियड, तो इसके अंदर 12 बुक्स है। Which of the following epic has 24 books? तो ओडिसी के अंदर हमारे पास एक एपिक बुक है और इसके अंदर 24 बुक्स है। Who is the hero of the Homer's Iliad? तो एलियड का जो हीरो है ये हमारे पास एक्लीस है। Who is the hero of the Odyssey? तो ओडिसियस जो है ओडिसी का हीरो है। What is the central theme of Homer's Iliad? तो होमर इलियड का जो सेंट्रल थीम है, मेन थीम है, वो हमारे पास है द ट्रोजन वार। इन विच लैंग्वेज इज वर्जिन एनियड रिटन? तो ये लैटिन लैंग्वेज के अंदर लिखी गई थी। मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इन डिवाइडेड इनटू द सेम नंबर ऑफ बुक्स एज एनियड? तो बेटा एनियड के अंदर भी हमारे पास 12 बुक्स है, और जो हमारे पास पैराडाइज लॉस्ट है ये फर्स्ट वर्जन के अंदर आपको 10 किताबें मिलेंगे। फिर जो है वो होमर के साथ जो है वो अपना क्या करता था कि मैं उसकी एनियड के मुताबिक हो जाऊँ, तो फिर मिल्टन ने बुक 7 और बुक 9 को लेंथी की, और उन्होंने जो है क्या की, उन्होंने इसके मुताबिक 12 बुक्स बनाई। स्पेंसर्स फेरी क्वीन वॉज प्लान टू बी कम्प्लीटेड in 12 books, but he was able to complete only 6 books. जो फेरी क्वीन है स्पेंसर का, वो ये सोच रहा था कि मैं इसका 12 किताबें बनाऊंगा, लेकिन फिर उसने सिर्फ 6 किताबें बनाई। Who is the hero of Spencer's फेरी क्वीन? तो किंग आर्थर जो है ये हीरो है। To whom does Spencer dedicate the फेरी क्वीन? तो क्वीन एलिजाबेथ को उन्होंने फेरी क्वीन जो है डेडिकेट की। द सेंट्रल थीम ऑफ लूसिड इज? तो जो मेन थीम लूसिड है ये कौन? वास्को डी गामा's voyage to India। वास्को डी गामा जब उसने वो सफर की समुद्री इंडिया तक, ये उसका मेन थीम है लूसिड का। स्पेंसर्स मोटो इन राइटिंग फेरी क्वीन? स्पेंसर का असल मतलब क्या था? टू फैशन अ जेंटलमैन इन वर्चुअस एंड जेंटल डिसिप्लिन। उसका मेन थीम है टू फैशन अ जेंटलमैन इन वर्चुअस एंड जेंटल डिसिप्लिन। हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन स्पेंसर्स फेरी क्वीन? तो इधर 6 किताबें हैं, ऊपर हमने ऑलरेडी जिक्र की। Which book of Paradise Lost begins with an innovations of light? Innovation mean दुआ से मतलब कौन सी किताब? तो ये 3rd बुक जो है वो शुरू होती है। Who is the next command after the Satan in Paradise Lost? Paradise Lost के अंदर जो है 2nd कमांड वाला कौन है? तो ये बेल्जेबब है। What in me is dark, what in me is dark, illumine, what is low, raise and support. In which book of Paradise Lost do these line appear? तो ये बुक 1 में appear होते हैं। Mock epic is तो mock epic हमारे पास क्या होता है? तो ये a parody of real epic होता है। Which of the following is mock epic? तो कौन सा हमारे पास mock epic है? तो आपने रेप ऑफ द लॉक जो है ये नहीं बोलना, ये हमारे पास मॉक एपिक है। पिलग्रिम्स प्रोग्रेस जो है हमारे पास मॉक एपिक नहीं है। रोबिन्सन क्रूसो हमारे पास एक नॉवल है। गुलिवर ट्रैवल जो है हमारे पास एक मॉक एपिक नहीं है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोएट हैज रिटन मॉक एपिक? आइडेंटिफाई हिम। तो ये पोप ने भी मॉक एपिक ली। रेप ऑफ द लॉक इज रिटन इन हीरोइक कपलेट, ये आपने नहीं भूलना कि रेप ऑफ द लॉक जो है हीरोइक कपलेट के अंदर लिखी गई है। हाउ मेनी कैंटोज आर देयर इन रेप ऑफ द लॉक? तो 5 कैंटोज आर देयर इन रेप ऑफ द लॉक। ये आपके एमसीक्यूज है बेटा।
गौर करें। द बैटल ऑफ फ्रॉग एंड माइस इज अ मोक एपिक रिटन बाय, तो ये ग्रीक पोएट ने लिखी है। द बैटल ऑफ फ्रॉग्स एंड माइस। हु इज द हीरोइन ऑफ द रेप ऑफ द लॉक। रेप ऑफ द लॉक का हीरोइन कौन है, तो बेलेंडा हमारे पास रेप ऑफ द लॉक का हीरोइन है। ह्यूमेरिक सीन्स ऑफ बैटल्स आर पीरियडेड इन द लेप ऑफ द लॉक, तो ये मतलब जो लड़ाई जिधर बनी है तो ये गेम ऑफ कार्ड से बनी है। लार्ज नंबर ऑफ साल्प्स। साल्प्स जो है ये नाजुक लड़कियों के कहते हैं। आर गिवन द चार्ज टू प्रोटेक्ट इन बेलेंडा। जी हमारे पास जो है जो बेलेंडा से और उस टाइम पे उसके लाक्स जो है वो थे, नहीं काटे गए थे, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए कितने नाजुक लड़कियां उसको दी, तो इट वाज दे वर 15 नंबर्स। ठीक है बेटा। बेलेंडा इज कंप्लीटली ब्रोकन हार्टेड अबाउट हर क्लैप्स लॉक ऑफ हेयर। द पोएट्स कंसोल हर इन द एंड ऑफ बाय सेइंग, तो वो जो है अपने वो लॉक्स के बारे में वो बहुत ज़्यादा गमगीन थी, तो पोएट्स ने फिर क्या उनको आखिर में बताया, पोएट्स ने उनको बताया कि दैट द क्लिफ रॉक ऑफ हर हेयर वुड फ्लाई इन शाइन अमंग द स्टार, कि तुम्हारा जो लॉक्स है ना ये सितारों के दरमियान जो है ये चमकाएगी। हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन अ सोनेट। एक सोनेट के अंदर कितने लाइन्स होते हैं, सो बेटा आपने नहीं बोलना कि 14 लाइन्स जो है एक सोनेट के अंदर होते हैं। टोटल 14 लाइन्स आर देयर इन अ सोनेट। व्हाट आर द फर्स्ट 8 लाइन्स ऑफ द पेट्रार्कन सोनेट कॉल्ड, तो इसको हम ऑक्टिव कहते हैं। पेट्रार्कन सोनेट को मिल्टन सोनेट भी कहते हैं। तो ये जो है इसके अंदर जो 8 लाइन पहले होते हैं इसको हम ऑक्टिव कहते हैं। What are the last 6 line of a Petrarchan sonnet called, तो इसको सिस्टेट कहते हैं। जो आखिरी 6 लाइन होते हैं ना इसको हम सिस्टेट कहते हैं। The last 6 lines of Miltonic sonnet are divided into 2 groups of 3 lines each, तो ये हमारे पास जो है इसको हम क्या कहते हैं, जब थर्ड लाइन स्टेंजा हमारे पास को हम टर्सेट कहते हैं। ठीक है। How many sonnets are how many sonnets in all were written by Milton in English, तो 24 sonnets जो है ये मिल्टन ने लिखी है इंग्लिश के अंदर। How many sonnets in all were written by Milton in Latin, और लैटिन के अंदर उसने 5 sonnets लिखी है। इंग्लिश के अंदर उसने 24 लिखी और लैटिन के अंदर उसने 5 लिखी। How many sonnets in all were written by Shakespeare, तो उन्होंने जो है 154 sonnets लिखी। Who wrote sonnets series entitled Amoretti, तो एमोरेती सीरीज जो है स्पेंसर ने लिखी है। और याद रखिएगा एमोरेती सीरीज के अंदर 89 sonnets है, 89 sonnets जो कि स्पेंसर ने एमोरेती लिखी है इसके अंदर है। सर फिलिप सिडनी wrote a sonnet series addressed to his beloved, फिलिप सिडनी ने एक सीरीज ऑफ सोनेट्स लिखी अपने बिलव्ड को उसने एड्रेस की। व्हाट इज द टाइटल ऑफ दैट सीरीज, उस सीरीज का, तो एस ट्रिपल एंड स्टेला, तो इधर जो है हमारे पास 108 सोनेट्स है उस सीरीज का नाम है, और इधर 11 सॉन्ग्स है, 11 सॉन्ग्स है एस ट्रिपल एंड स्टेला के अंदर, और 108 सोनेट्स है। What is the title of series of sonnet written by Elizabeth Barrett Browning, तो उसका जो एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग का जो सीरीज है उसका नाम है Sonnets of Portuguese, तो इधर जो हमारे पास है ये उस सीरीज का नाम है। नेक्स्ट हमारे पास है सोनेट सीरीज इंटाइटल्ड रेवर डडन सोनेट्स was written by, तो ये विलियम वर्dsworth ने लिखी है और ये उन्होंने 1820 के अंदर लिखी है। रेवर डडन सोनेट्स जो है ये विलियम वर्dsworth की एक सीरीज ऑफ सोनेट्स है, और याद रखिए बेटा इधर टोटल 34 सोनेट्स है। What is the title of the sonnet series written by Samuel Daniel, तो सैमुअल डेनियल ने जो सीरीज ऑफ सोनेट लिखा था उसका नाम था डेलिया, इधर जो है हमारे पास 50 सोनेट्स थे। What is the title of the sonnet series written by John Donne, तो जॉन डन ने जो सीरीज ऑफ सोनेट्स लिखी उनका नाम थे होली सोनेट्स। होली सोनेट्स के अंदर टोटल 19 सोनेट्स थे। Milton, thou shouldn't be living in this hour, this is the opening line of the sonnet addressed to Milton. Addressed to Milton. Who has written this sonnet, तो ये विलियम वर्dsworth ने एक सोनेट लिखी जिसका ओपनिंग लाइन है मिल्टन thou shouldn't be living, shouldest be living at this hour. The first collection of song and sonnet entitled Totals Missionary, तो ये नेम नो पब्लिशर, कोई इसका पब्लिशर का नाम नहीं है, ये फर्स्ट जो हमारे पास कलेक्शन ऑफ सोनेट्स है। टोटल्स मैसेलनी जो है इसका राइटर मालूम नहीं है। अदर अवॉइड और क्वेश्चन दो आर्ट फ्री, दिस इज द ओपनिंग लाइन ऑफ द सोनेट बाय
मैथ्यू आर्नल्ड। तो ये कौन सा जो है इधर, तो ये दाव किसकी तरफ इशारा है, तो ये शेक्सपियर की तरफ इशारा है। ठीक है बेटा, और ये आप नोट कर ले, कोई आपसे पूछे कि डू यू नो अबाउट शेक्सपियर, तो आप उनसे क्रॉस क्वेश्चन कर लें कि डू यू टॉक अबाउट द पर्सन द ड्रामेटिस्ट शेक्सपियर और डू यू टॉक अबाउट द सोनेट शेक्सपियर। याद रखिए बेटा, शेक्सपियर हमारे पास एक सोनेट है और ये मैथ्यू आर्नल्ड ने लिखी है। दे ऑल्सो सो हु ओनली स्टैंड इन वेट, तो ये हमारे पास जो है एक सोनेट है जो कि किसने लिखी है, ये मिल्टन ने लिखी है और इस सोनेट का नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। हु हैज रिटन द सोनेट इफ thou must love me, तो ये एलिजाबेथ बैरन ब्राउनिंग ने लिखी है। व्हाट इज द टाइटल ऑफ द कलेक्शन ऑफ सोनेट रिटन बाय जॉन मैड्रिड, तो ये मॉडर्न लव जो है ये हमारे पास उस कलेक्शन का नाम है और इधर टोटल 50 सोनेट्स है। शेक्सपियर सोनेट और एड्रेस टू, शेक्सपियर के जो सोनेट है तो डॉर्क लेडी को और मिस्टर WH को, इन दोनों को ये डेडिकेट थे। ठीक है बेटा, डॉर्क लेडी को उन्होंने 127 जो है वो प्रोड्यूस की। ठीक है, टोटल जो है उन्होंने 127 नंबर जो उन्होंने सोनेट लिखा था इन 152 ये उसने डॉर्क लेडी को। लेट नॉट द मैरिज ऑफ अ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेशंस, तो ये हमारे पास शेक्सपियर ये कौन सा लाइन से, तो ये ट्रू लव जो है इधर से ये बिगिन होता है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज हैं। स्पेंसर्स एमोरेती इज 89 सोनेट्स, इसके अंदर हमारे पास 89 सोनेट्स है और ये कलेक्शन ऑफ सोनेट एड्रेस टू हिज ब्राइड, उसने अपने बीवी को ये जो है क्या की एड्रेस की। Who has written the famous lyrical poem Law-Augury, तो ये मिल्टन ने लिखे हैं। What is the meaning of Law-Augury? Law-Augury का मतलब क्या है, तो ये Law-Augury का मतलब है cheerful man। जॉन डन the renewed lyrics belong to the Elizabethan age, तो ये जॉन डन जो है Elizabethan age। Which one of the following lyrics is written by Robert Herrick, तो ये क्रिसमस स्क्रॉल जो है ये एक लिरिक है जो कि किसने लिखी है, रॉबर्ट हेरिक लिखी है। ठीक है, और ये जो है एक चार्ल्स डिकन ने एक स्टोरी भी इस टाइटल से लिखी है क्रिसमस स्क्रॉल से। ओ माय लव इज लाइक अ रेड रेड रोज, तो ये जो है बेटा a very popular lyric opens with the line who has written this lyric, तो ये रॉबर्ट बर्न्स ने लिखी है। नेक्स्ट हमारे पास soul of the age the applause delight in the wonder of our stage my Shakespeare arise, तो बेटा ये जो है these lines are quoted from the famous lyrical poems written by one of the following poets, तो ये बेन जॉनसन की एक lyrical poem से ली गई है। go and catch the falling bird, तो ये पॉपुलर लाइन है और ये जॉन डन ने लिखी है। The famous lyric opens, जो सबसे मशहूर लिरिक है ये ओपन होते हैं with the following line drink to me only with thine eyes, who is the poet who wrote this, तो ये बिन जॉनसन ने लिखी है। other about or question the odd pre, तो ये किसने, ये who we ask and ask thou smallest in our topic knowledge, these lines are quoted from the, ये ऊपर जो हमने वो बात की लिरिकल पोएम है मैथ्यू आर्नल्ड ने लिखी है और इधर यू शेक्सपियर की तरफ इशारा करता है। जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, तो ये किसने किसके बारे में कहा था, तो ये कहा था एक रॉबर्ट ब्राउनिंग एक पोएट है, उसने जो है एक पोएम के अंदर जिसका नाम है द लॉस्ट लीडर, उसने उस पोएम के अंदर जो है वो वली मुर्दत के बारे में कहा था कि जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, स्माइलिंग they live in color pleasure to me the cup has been dealt in another player, तो ये stanza was written in dejection जो कि पी.बी. शेले ने लिखी है, इससे ली गई है। who is the author of the bridge of sigh, तो ये थॉमस हुड जो है the bridge of sigh का author है। for though from out or become the time and place the flood may bear me fear I hope me my violet face and face when I have crossed the bear, तो ये किसने, ये टेनिसन ने क्रॉसिंग अ बार, तो ये उसने गॉड के बारे में ये लिखा है। द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, तो ये द सोलेटरी रीपर पोएम से एक सोनेट से ली गई है और ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। ओ वर्ड ओ लाइफ ओ टाइम ऑन हुज लॉस्ट टिप आई क्लेम, तो ये किसने, ये पॉपुलर लाइन्स है पी.बी. शेले का। व्हेन आई हैव फियर दैट आई मे सीज टू बी before my pen has glossed me my teeming brain, तो ये जॉन कीट्स का कही हुए अल्फाज है। what is this life full of care,
तो ये कौन कहते हैं, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड बेयर। तो ये दीज लाइन्स, ये जो है हमारे पास एक पोएम है लेजर्स, जो कि W.H. डेविस ने लिखी है और इससे उन्होंने वो ये लाइन्स ली गई हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, आई विल राइज एंड गो ऑन एंड गो टू end this free in a small Cuban blind there in a clay with wetly mad। तो बेटा these lines are quoted from W.B. Yeats poem The Lake Isles of Innisfree। तो इधर जो है ये एक रियल आइलैंड की तरफ वो इशारा करता है जो कि आयरलैंड के साथ नज़दीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम ऑफ स्पेंसर इज अ पेस्टोरल। तो ये हमारे पास द शेपर्ड्स कैलेंडर जो है हमारे पास एक पेस्टोरल है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास के व्हाट इज सिडनीज आर्केडिया। तो सिडनी का जो आर्केडिया है ये हमारे पास एक पेस्टोरल रोमांस है। सो बेटा दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर एंड ऑलमोस्ट वी हैव कवर्ड 19 MCQs। इंशाल्लाह मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।